हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। और आज के वीडियो में हम साइबर कैफ़े से संबंधित कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे कि साइबर कैफ़े शुरू करने से पहले और साइबर कैफ़े शुरू करने के बाद आप किन किन सावधानियों को आपने रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं तो अपना जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट करके ना बैठे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं और एक साथ आप 4-5 लाख रुपए लगाकर एकदम से बैठ जाते हैं। उस कंडीशन में आपका मान लीजिए काम नहीं चलता है या किसी भी रीजन से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो वो खराब हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको सलाह ये दी जाती है कि जैसे मान लीजिए आप शुरू में अपना साइबर कैफ़े खोलते हैं तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना साइबर कैफ़े शुरू करें और शुरू में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें ही आप खरीदें जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने के लिए। उसके बाद मार्केट को अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में किस तरीके का काम आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर आपके बैठने के बाद आपको मार्केट का एनालाइजमेंट आता है, आपको पता लगता है कि किस तरीके का कार्य यहाँ पर चल सकता है। तो उस तरीके के इक्विपमेंट्स आप और अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और जो आपने पैसा लगाया है वो आपका 100% काम आएगा। और एक सलाह और इसमें मैं आपको देता हूं कि आप नए इक्विपमेंट्स के बजाय अगर पुराने इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं तो वो आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं नए इक्विपमेंट्स की बजाय। लेकिन पुराने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए आपको पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी कि कहीं कोई खराब इक्विपमेंट आप ना परचेज कर ले, अदरवाइज आपको चूना भी लग सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, जब आप साइबर कैफे खोल लेते हैं तो उसके अंदर जब आपको काम करना है तो वो किस तरीके से करना है और क्या क्या सावधानियां उसके अंदर रखनी है। काम करते टाइम सबसे पहली सावधानी ये है कि कभी भी अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, किसी दूसरे व्यक्ति के फॉर्म में आपने अप्लाई नहीं करनी है। तो जैसे कई बार हमारे पास कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाता है या फिर कई बार पीपल्स हमारे पास आ जाते हैं जो कहते हैं हमें मोबाइल नंबर नहीं पता, हमें ईमेल आईडी नहीं पता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके फॉर्म में फिलअप कर देते हैं और फिर जो मैसेज वगैरह हैं वो हमारे पास आते हैं और बाद में बहुत सारी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में इसका ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल किसी दूसरे कस्टमर के फॉर्म में अप्लाई ना करें, कस्टमर से ही मंगाएं तो बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। इससे अगली सावधानी ये है कि पैसों का लेन देन का रिकॉर्ड रखें। कैफे पे काम करते हैं तो किससे कितना पैसा लिया है, किसको कितना पैसा दिया है, उसका रिकॉर्ड आपने रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से आया और कहाँ गया, और आपको प्रॉफिट होने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि प्रॉफिट मेरा गया कहाँ। तो इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। और ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कस्टमर कई बार क्या होता है कि हमसे कोई काम करवा के चला जाता है और उसको काम कंप्लीट नहीं होता है और उससे मान लीजिए हमने 100 रुपए ले लिए और वो 100 रुपए हमने लिखे नहीं और एक महीने बाद आके ये कहता है कि जी मैंने तो आपसे ये काम कराया था और उसके 200 रुपए दिए थे। अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि उसने 100 दिए थे या 200 दिए थे और हम भी भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो 200 रुपए हमें पे करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट होगी तो आप उसको दिखा सकते हैं, भाई देखो आपने इतने रुपए पे किए थे, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप ये मुझसे रिफंड ले सकते हो। तो वो एक आपके लिए अच्छी कंडीशन होगी। तो दोस्तों अगली जो चीज है वो ये है कि कभी भी किसी का काम उधार में ना करें। हमेशा जो आपकी सर्विस है उस सर्विस का चार्ज जरूर लें और जो आपने फीस वगैरह काटी है वो पैसे एट अ टाइम आप लेने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप उधार करेंगे तो उधार का बर्डन है वो बढ़ता चला जाएगा, उधार कभी भी वापस नहीं आता है। क्योंकि जो व्यक्ति उधार करके चला जाता है वो आपका उधार दिया हुआ पैसा वो भी जाएगा और आप कस्टमर से भी जाएंगे, कस्टमर भी दोबारा आपकी शॉप पर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को आपने कंट्रोल करके रखना है। और जैसे ही कस्टमर कोई आपके पास आता है तो उस कस्टमर के स्टेटस का भी ख्याल करना है आपने। और समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि कस्टमर हमारे पास आ जाता है, कह देता है भाई साहब मेरी फीस काट दो, मेरा फार्म ये रहता है और हम जो है ना फीस काट देते हैं। फीस होती है 2500 रुपये और 2500 रुपये हम फीस काट के कहते हैं भाई लाओ पेमेंट करो। तो वो कहता है भाई साहब मैं तो अगले वीक पेमेंट करूंगा, अभी मेरे पास है नहीं। तो इस कंडीशन से आप दोस्तों कैसे बचेंगे। अगर कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आ रहा है जिसका स्टेटस सही दिख रहा है तो उसका काम आप बिना कुछ पूछे आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को देखकर आपको सस्पेक्ट नजर आता है, थोड़ा सा ये नजर आता है कि मे बी ये कुछ थोड़ा सा सस्पेक्टेड नजर आ रहा है, तो उससे आप पहले कंफर्म कर लें कि वो फीस पे कर भी पाएगा या नहीं। इसको पूछने का तरीका आपका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। आप ऐसे करके पूछ सकते हैं कि भाई पेमेंट आप ऑनलाइन पे करेंगे या ऑफलाइन पे करेंगे। तो उस कंडीशन में उस बंदे ने आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि वो पैसे कैश में देगा, अभी देगा या बाद में देगा। तो उस कंडीशन में वो बंदा आपको जवाब दे देता है।
उधार करेंगे तो उधार की कंडीशन में क्या होगा, आप कस्टमर से भी जाएंगे और आपके पैसे भी जाएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। मे भी कुछ % कस्टमर आपके लौट कर वापस आ भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, ना तो वो कस्टमर वापस आएगा आपका और ना ही आपके पैसे वापस आएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप उस पैसे को लेना भी चाह रहे हैं, ट्राई करेंगे लेने के लिए, तो उसमें आपका जो समय है वो एक्स्ट्रा खर्च होगा, फालतू की हेडेक है वो बढ़ेगी। तो इससे बढ़िया ये है कि आप उधार में कभी काम ना करें। उससे अगली जो सावधानी है वो ये है कि कभी भी अधूरी जानकारी के साथ कार्य ना करें। दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं जो रेगुलर काम हम करते हैं उस काम से उनका काम थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो उस काम के बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है और हम क्या कर देते हैं, उस अधूरी नॉलेज के साथ अगर उस फॉर्म को भर देंगे तो अगर उसमें कोई गलती हो गई तो कस्टमर का में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और वो कस्टमर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है या आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है या कोई क्लेम कर सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपने सीधा सिंपल एक ही चीज का इस्तेमाल करना है। जो चीज आपको नॉलेज है आप उसका काम करें, और अगर आपको उस काम की नॉलेज नहीं है तो आप कस्टमर से टाइम ले सकते हैं कि भाई साहब आप इतने घंटे के बाद आ जाइए, इतने घंटे के बाद मैं आपको ये काम कर दूंगा। और अगर आपके लिए वो काम करना पॉसिबल नहीं है तो आप कस्टमर को साफ साफ बता दीजिए कि भाई साहब ये काम मैंने आज तक नहीं किया है और ये काम मैं आपका नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा इसमें ये चीज और ऐड हो सकती है कि अगर कस्टमर को नॉलेज है तो आप कस्टमर की जिम्मेदारी पर वो उसका कार्य उसको दिखाकर उसके सामने उस काम को कर सकते हैं कि भाई साहब आप देख लीजिए, आप जो बताएंगे वो मैं कर दूंगा, मुझे मेरी फीस दे दीजिए और आपका काम आपके कहने के अकॉर्डिंग आपकी जिम्मेदारी पर मैं कर दूंगा। अगर कस्टमर इस तरीके से एग्री कर जाता है तो आप उसका काम कर सकते हैं। अदरवाइज जिस काम की नॉलेज आपको नहीं है आप अपनी जिम्मेदारी पर उस कार्य को बिल्कुल न करें। और अगली जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहां पर भी आपकी शॉप है, जहां पर भी आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पर आपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या अड़ोस पड़ोस के दुकानदार हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाकर रखना है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप अपने सिस्टम पर बैठे होते हैं और जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और जो दुकानदार हैं वो समटाइम्स हो सकता है बाहर भी होते हैं, और जब कस्टमर घूमते घूमते आता है तो बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनसे पूछता है भाई साहब साइबर कैफे कहाँ पर है। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं उन दुकानदारों से तो डेफिनेटली वो आपकी दुकान को रिकमेंड करेंगे, वहीं पर रिकमेंड करेंगे कि भाई साहब यहाँ करा लो। मे भी हो सकता है आपकी गली में या आपके वर्किंग प्लेस के आसपास 3 से 4 दुकानें और हों, लेकिन वो कस्टमर को आपके पास रिकमेंड सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपके जो रिलेशन है वो उनके साथ अच्छे हैं। और अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो जो कस्टमर आ रहा है उसको भी ये कहेंगे भाई यहाँ नहीं वहां करवा लो। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपके सामने बनेगी जब आप देखेंगे। तो इन सिचुएशंस को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि जो आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ प्यार से बात करें, और कभी जब वो आपसे काम कराने आते हैं तो उनको आम कस्टमर से बहुत अच्छा स्पेशल फील कराएं। आप ट्राई करें स्पेशल फील कराने की। अगर वो स्पेशल फील करेंगे तो वो आपकी स्पेशल केयर भी करेंगे। और अपने जो जानकार हैं उनको भी आप स्पेशल फील कराएं, क्योंकि वो जो जानकार लोग हैं वही आपके पास जो है नए नए कस्टमर्स लेके आएंगे। तो ये कुछ सावधानियां थी और कुछ जानकारियां थी जो मैं आप लोगों के साथ इससे संबंधित शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू।